अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स, मेंबर्स, क्लाइंट। आपके लिए डेली कॉल लेकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हाजिर हूँ 19 अगस्त 2025 के लिए। इस कॉल में हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन को और आने वाले सेशन में क्या होने जा रहा है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आने वाले सेशन के लिए। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सब में पहले आज के चार्ट को देखते हैं, मार्केट की आज की कहानी। यहाँ जो आज की बात मैं करने जा रहा हूँ वो अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में या अपनी पिछली वीडियोस में ये बात कहता आया हूँ कि ट्रेडर को जो ख़ास तौर पे इंट्राडे ट्रेडर जो है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जब वो मार्केट में आता है काम करने के लिए और सुबह मार्केट खुलती है तो उसको बिल्कुल ताज़ा दम होना चाहिए, उसका जहन खुला होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भारी बोझ नहीं होना चाहिए कल की मार्केट की एक्साइटमेंट का या गिरावट का। मतलब वो अगर पिछले सेशन की एक्साइटमेंट और गिरावट इनको जहन पे सवार करके आएगा तो जब नए सेशन में जो तब्दीलियां रूनमा हो सकती हैं और होती हैं तो उस वक्त वो दुरुस्त फैसले नहीं कर सकेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये बात कही है और यही वजह है कि हमारी कॉल में दोनों ऑप्शंस को डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन से लेवल है, कौन से ट्रिगर है, ताकि आप, क्योंकि दारी बात है डेली कॉल हम देते ही इंट्राडे वालों के लिए, जो हमारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनको तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि रोज़ाना बैठ के देखें मार्केट 200 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर गई, 400 पॉइंट नीचे गई। उनके अपने स्टॉक हैं, उसका रेट आएगा, एक्यूमुलेट कर लेंगे, वो ऊपर जाएंगे, वो बेच देंगे। तो ये है तो ही बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। तो ये बात समझने की है, ठीक है जी। अब आज के सेशन को देखें और कल की कॉल को पढ़ें जो कल आपको कॉल दी गई थी। उसमें मैंने एक बात बताई थी कि मार्केट को 146,752 के ऊपर रहना चाहिए तो रिकवरी की पॉसिबिलिटी और एग्जॉर्शन में रुकावट हो सकती है, अदरवाइज नहीं। मार्केट का आगाज़ ही इस लेवल पे होता है। तो पहला सिग्नल मिल गया सुबह सुबह मार्केट खुलते ही, ठीक है, उसको 10 बजे तक वेट करेंगे या पौने 10 बजे तक कि प्री ओपन वॉलेटिलिटी ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। और आप देख लीजिए प्री ओपन वॉलेटिलिटी रही है, बल्कि 11 बजे 146,403 का लो लगाया, मगर वो लो हमारे लिए परेशान कुन इसलिए नहीं था कि जिस लेवल को एग्जॉर्शन का लेवल बताया गया था 146,255 उससे फिर भी ऊपर था वो। हाँ, अपने ओपन से नीचे आया और फिर आप देखिए 11 बजे के बाद उसने न सिर्फ 140 ये भी एक शार्प लो था, वापस 146,752 के ऊपर आया, न सिर्फ ऊपर आया, उसके बाद उसने मेजर उस ट्रिगर को किक ऑफ किया 147,050 को, जिसके बारे में बयान किया गया था कि इसके ऊपर जाके स्टेबिलिटी इसमें आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप देखें तो मैंने पॉइंट किया हुआ है, जो लाइन लगाई हुई है, तो मार्केट जब खुली थी तब भी इसको टेस्ट किया था, उसके बाद 10:30 बजे भी इसको टेस्ट किया था, उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे इसको टेस्ट कर दिया और 11:30 के बाद फिर वो उसी लेवल के पास 147 पे ही ट्रेड करती है, विच वॉज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ कंसोलिडेशन। और फिर हमने देखा कि 2 बजे से पहले 2 बजे के अराउंड मार्केट एक जंप मार के ऊपर निकल जाती है। और आज मिड डे कॉल थोड़ी लेट दी गई थी, मार्केट में कोई ऐसी तब्दीली या कोई चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, मगर मैंने जब मिड डे कॉल दी आपको 1:30 बजे शायद, तो उसमें मैंने आपको यही बताया कि यार मार्केट तो अब अच्छी लग रही है, ऊपर भी जा रही है, 147,770 भी जाती हुई नज़र आ रही है। और अगर 147,770 से नीचे एग्जॉस्ट भी कर जाए 100-150 पॉइंट तो भी कोई मसला नहीं है। और फिर दोबारा मैंने अपडेट किया, मेरे ख्याल में आई डोंट नो 2 या ढाई बजे शायद, कि भाई मार्केट जो है ना हिस्टोरिक हाई बनाने जा रही है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर 770 पे एग्जॉस्शन आ गई तो कल सुबह बना लेंगे, मगर न्यू हिस्टोरिक हाई ज़रूर बनेगा। ये गुफ्तगू मिड डे में हुई, तो ये आपको अपडेट कर रहा हूँ कि मिड डे कॉल की क्या अहमियत होती है, उसकी टाइमिंग्स, उसके आपको वो टाइमिंग्स पे जब ये गुफ्तगू होती है तो उससे आपकी फ़ैसला करने की सलाहियत में इजाफा होता है, आप दुरुस्त फैसले भी कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह बताया गया था हाई भी बन गया
न सिर्फ हाई बना, मार्केट तारीखी हाई क्लोजिंग भी दे गई, जो कि एक यकीनी तौर पे कल की गैप अप ओपनिंग पर पॉइंट करती है कि मार्केट का आगाज़ एक्साइटमेंट में ज़रूर हो सकता है। अब जैसे मैंने इतनी सारी एक्साइटिंग बात कर दी कि गैप ओपनिंग, हिस्टोरिकल हाई और मार्केट कल ऊपर ही की तरफ जाएगी, रिज्यूम करेगी, फलां 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 फलां, मगर इसका क्या मतलब है? क्या मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट भूल जाऊंगा? आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रिगर्स में वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि समय पहले तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि पिछले हफ्ते के जो 3 सेशन थे उसमें जो इंट्राडे करेक्शन हुई, उसके बाद ये जो सेशन आया वो इस बात को पॉइंट करता है कि मार्केट ने अपने आप को संभाल लिया इंट्राडे करेक्शन के जरिए। देखिए ना, करेक्शन 2 टाइप की हैं। एक तो इंट्राडे करेक्शन है जो बहुत ही क्या कहना चाहिए, जुज़वी वक्ती होती है, और एक करेक्टिव वेव का बनना जिसमें फिर जो कुछ सेशंस होते हैं जिसमें मार्केट नीचे की तरफ आती है, अपने आप को करेक्ट करती है, उसमें टाइम लग जाता है, फिर उसमें साइडवेज ट्रेंड बनता है, फिर उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आती है। इंट्राडे करेक्शन में ऐसा नहीं होता। इंट्राडे करेक्शन में मार्केट जो है ज़्यादा दिन नहीं लेती, और हमने यही देखा पिछले 3 सेशन तसलसल के साथ हाई बना, मगर फिर हाई के साथ इंट्राडे करेक्शन होती रही, और फिर उसके बाद जो आज का सेशन है वो, हालांकि अगर आज के सेशन को हटा के देखें तो मार्केट एग्जॉस्टेड सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करती है। आज का सेशन उसको ऑथेंटिकेट करता है कि भाई वो इंट्राडे करेक्शन मार्केट को एक नई एनर्जी देने में कामयाब हो गई है। ठीक है जी। अब जब मैं इंडेक्स को देखता हूँ आज के सेशन की ऑथेंटिकेशन के बाद, तो मैं कहता हूँ मार्केट बड़ी पावर में नज़र आ रही है। बस इसको करना ही है कि 148 420 के ऊपर ट्रेड करती रहे, तो ये कंटिन्यू करेगी। और जिस तरह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट गैप ओपनिंग देगी, तो 148 420 तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग 148 196 की है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है समझने की कि मार्केट में जो 148.75 और 147.895 ये जो लेवल है ना, ये बड़ा अहम है, बहुत अहम लेवल है ये। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती हुई आपको नज़र आए तो आपको ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए। ठीक है ना, मतलब हालांकि है तो ये सपोर्ट, और तकरीबन अगर आप देखें तो ये 895 तक मेरे ख्याल में 105 पॉइंट बनते हैं, मगर कोई परेशानी की बात नहीं है, 105 या 106 पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ तक ऊंच नीच मार्केट 1,48,000 की मार्केट है, अगर वो सांस भी लेगी तो 200-300 पॉइंट की लेगी, तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो जब तक इसके ऊपर है मार्केट में कोई मसला नहीं है। और अगर फर्दर आपको समझना है तो प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद 148 420 के ऊपर अगर मार्केट आपको सर्वाइव करती हुई मिल जाए तो आप समझ लें कि बुल्स एनर्जी में है एंड दे लाइक टू कंटिन्यू विद देयर एक्साइटमेंट। आप इसको इस तरह समझ लीजिएगा। ठीक है जी। और फिर अगर ऐसा हुआ तो टारगेट क्या होगा, तो वो मैंने यहाँ पर बताया कि टारगेट हमारा 149-200 वाला एरिया है, जो आपको दिखाया जाएगा लेवल। अगर देखें आप 149 185 205, तो इस एरिया तक वो जाने की कोशिश करेगी। ठीक है जी। तो एक बात तो हमने आपको यहाँ पर ये समझा दी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। और अब ये तमाम तर एक्साइटमेंट को समझते हुए भी हमने रिस्क मैनेजमेंट को वो नहीं किया है। क्यों नहीं किया? इसलिए कि हम समझते हैं कि किसी तौर पे भी आप अगर एक्साइटमेंट नज़र भी आ जाए आपको, तब भी आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को का पता ज़रूर होना चाहिए आपको। हो सकता है उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, ऐन मुमकिन है आपको उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है जी। मगर एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये आपके जहन में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि 147,895 जिस लेवल की बात मैंने की कि यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं है,
अगर आपको मार्केट प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद 147,895 के नीचे रुकती हुई मिले तो इससे आपके वॉल्यूम फिर गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, लेथार्जिक होगी, ठीक है ना, और मार्केट में एग्जॉस्टेड सेंटिमेंट नज़र आने लगेंगे, जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के वॉल्यूम्स को जब मैं देखता हूँ तो 22.5% वॉल्यूम आज कल के मुकाबले में ज़्यादा हैं। और जो आपको मार्केट की आज की कहानी में हम जो चार्ट दिखाते हैं, अगर आपने उस चार्ट पे तवज्जो दी हो तो आप देखोगे कि मार्केट में तकरीबन 2 बजे के बाद, यानी कि जब 147,050 को तोड़ के 147,770 तक मार्केट गई है, वहाँ पर बड़ी तगोदूद और जंग थी और 770 के बाद मार्केट में एकदम वॉल्यूम बढ़ गया। वरना अगर आप मार्केट को 12 बजे तक देखें तो मार्केट तो मुश्किल से 3-3.25 मिलियन पर 5 मिनट वॉल्यूम कर रही थी, और वही अगर आप बाद में देखें तो मार्केट का एवरेज तो खैर ज़्यादा आएगा आखिरी आधे पौन घंटे की वजह से, मगर अगर थोड़ा सा तकाबुली जायज़ा लें तो 7 मिलियन पर 5 मिनट तो मार्केट का एवरेज वैसे भी निकलता है। अगर हम आखिरी हाइस को मिला लें तो शायद फिर वो 8-9 मिलियन पर 5 मिनट आ जाए। तो ओवरऑल वॉल्यूम का बढ़ना उस वक्त जब मार्केट में एक्साइटमेंट आती है, वो इस बात की भी निशानदेही करता है कि नई बाइंग और मार्केट में इन्वेस्टर का जो है एक्साइटमेंट देखा गया। और उसी चीज़ को समझते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता नहीं है कि मार्केट 147,895 के नीचे जाके टाइम गुजार सकेगी। बहरहाल फिर भी लिखना ज़रूरी है कि अगर हो तो फिर मेरी हिकमत अमली क्या होगी। यही बात जो मैंने आज कही कि आपके पास अगर ये ट्रिगर मौजूद हो तो फैसला कर सकेंगे ना, इसलिए इसको बयान करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने बयान कर दिया और मैंने आगे ये भी लिख दिया है कि जो इसकी कन्फर्मेशन है एग्जॉर्शन की, वो 147,080 के नीचे होती है। अब ये 147,080 क्या बला है? ये वही लेवल है जहाँ पे आज बुल एक्साइट हुए, जब उन्होंने कंसोलिडेट किया 147,050 जो आपको लेवल दिया गया था पिछली कॉल में, वहाँ पे जब वो कंसोलिडेट हुआ उसके बाद उन्होंने जाके हिस्टोरिक हाई बनाया। तो अब कल के लिए उनकी जो बियर्स कंफर्मेशन है वो भी इसी लेवल के नीचे है। तो ये बातों को इस तरह समझने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि ये जो तमाम, हालांकि मार्केट के आखिरी 3 सेशन एग्जॉस्टेड थे, फिर भी स्क्रिप्ट कॉल में आपको जो स्टॉक्स दिए गए उनमें ये बात बयान की गई। जैसे मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे एक स्टॉक का बयान कर दूं, जैसे OGDC की बात करें। OGDC के बारे में मैंने ये कहा कि 59.15 और 57 एरिया में इसकी सपोर्ट मौजूद है। बावजूद इसके कि अभी ये गिर रहा है, सिक्योर नहीं है, इस एरिया में सपोर्ट मौजूद है, यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। आज का जाके लो देख लीजिए। और जिन लोगों ने ये इस बात को समझा और स्मार्ट मूव ली, डेली ट्रेडर्स ने, तो उन्होंने एग्जैक्टली बॉटम पे बाय कर लिया, एग्जैक्टली बॉटम पे बाय कर लिया। फिर आज के OGDC के वॉल्यूम्स देखिए, फिर उसकी एफर्ट देखिए, फिर PPL को देखिए, क्योंकि PPL और OGDC दोनों भाई भाई हैं। तो ये चीज़ें, ओवरऑल ऑयल सेक्टर को देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं समझने की कि मार्केट जो है कई इशारे देती है, समझने वाला होना चाहिए। आज जो एनालिस्ट ब्रीफिंग है हमारी, उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट, अगर आप डिसिप्लिन अपना रखते हैं, डिसिप्लिन क्या है? ट्रेडिंग प्लान, आपके फैसले जो मार्केट से पहले, जिसके अंदर ट्रिगर्स, लेवल्स, इन सारी चीज़ों की समझ मौजूद हो, तो फिर मार्केट आपको बड़े बड़े इनामात देगी। मार्केट जज्बात से नहीं चलेगी। अगर डिसिप्लिन के बजाय इमोशन हो तो फिर बड़े नुकसान उठाएंगे। लेवल्स को समझना, उनको फॉलो करना, उनकी इज्जत करना, उस तरह जिस तरह आपको स्ट्रेटजी में बताया जा रहा है, और फिर जो मार्केट का ट्रेंड बन रहा होता है इंट्राडे का, उसके साथ अपनी ट्रेड को अलाइन करना, उसके मुताबिकत करना उसके साथ, वो फिर आपको जो है, अगर कोई सरप्राइज़ भी मार्केट में आ जाए तो आपको नुकसान में नहीं फंसाती। ये सारी बात आज थी जो हमारी कॉल में। आज फिर शुक्रिया अदा करूँगा उन तमाम लोगों का जो आज़ादी ऑफ़र को ज्वाइन किया उन्होंने, और वो हमारी कॉल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपको ये कॉल अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें बताइए, और अगर फ़ायदेमंद लगे तो फिर अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।